काजल के पति की कोरोना से 2 साल में ही मृत्यु हो गई। काजल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोई और कमाने वाला नहीं था। सहारे के नाम पर खड़ूस सास ही थी उसके साथ। उस बूढ़ी सास के साथ जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। आखिर में बुढ़ापे में सास को छोड़कर कहाँ जाती। समाज जीने नहीं देता कि बुढ़ापे में सास को छोड़कर चली गई। इसीलिए वह अपने सास के साथ ही रहकर जीवन बिताने का फैसला कर लिया। बेटा तो रहा नहीं, बहू भी सुध नहीं लेती। दवाइयाँ खत्म होने को है, मजाल की एक बार भी पूछा हो। माँ जी, एक दिन की दवाई और है, कल ले आऊंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल क्या कुबेर का खजाना मिल जाएगा। पता नहीं मेरे बेटे की कमाई कहाँ चली गई। वो होता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। हाँ, और क्यों अपनी उम्र को मेरे पीछे जाया कर रही हो। मैं ठहरी बुढ़िया, आज मैं हूँ कल नहीं। ये 4 पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। काजल जानती थी कि उसकी सास उसे तंज कस रही है, फिर भी वह बिना कुछ कहे दवाई लेने चली गई। काजल मेडिकल स्टोर पे गई तो दवाई के 500 रुपए उस आदमी ने बताए। क्या करूं, मेरे पास तो बस 300 रुपए हैं। दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। वह हाथ जोड़कर बोली, भैया कुछ रुपए कम कर दो। देखिए, यह सब्जी की दुकान नहीं है कि यहाँ मोल भाव कर रही है। मैं पैसे कम नहीं कर सकता। काजल अब परेशान हो गई और वह सोचने लगी कि वह अब क्या करे। फिर उसका ख्याल अपने पैर के पायल पे गया। उसने 300 रुपए अपने पर्स में वापस रख दिए और अपने पैर से एक पायल उतारकर मेडिकल स्टोर वाले को दिया और कहा, देखिए भाई साहब, ये पायल मेरे हिसाब से 500 से ज्यादा रुपए की है। इसे रख लो और दवाई दे दो। स्टोर वाला फायदे का सौदा समझकर खुश हो गया और उसने काजल को दवाई दे दी। आज तो दवाइयाँ आ गई, फिर सप्ताह बाद इतने पैसे कहाँ से आएंगे। यह सोच सोचकर काजल परेशान हो गई। घर जाते ही सुनीता बोली, बहू कहाँ रह गई थी? जानती नहीं मेरे खाने का समय हो रहा है। अपनी तकलीफों को छुपाकर वह सुनीता से बोली, माँ जी, उसे यह दवाइयाँ ढूंढने में समय लग गया था, बस इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। तभी पड़ोस के रमेश चाचा की आवाज आई। अरे सुनीता भाभी, वह सुलेमान सेठ है ना, वह प्याज स्टोर करके रखा था। उसने सोचा महंगा होगा तो बेचूंगा, लेकिन भगवान भी गरीबों की सुनता है। सारे प्याज बोरों में रखकर उग आई है। भला अब उसे कौन खरीदेगा, इसलिए अब फ्री में बांट रहा है। अगर जरूरत हो तो बहू जाकर ले आएगी। बुरे समय में अगर कोई चीज फ्री में मिल जाए तो क्या बुरा है। बहू जल्दी से जाके प्याज ले आ, कहीं निपट न जाए। और हाँ, बड़ा सा बोरा लेकर जाना। काजल प्याज लेने चली गई। सुलेमान ने थोड़ी सी प्याज दे दी। सुलेमान भाई, अगर पैसे में प्याज दे दो तो? मैं तो तुम्हें वैसे ही प्याज दे रहा हूँ, तुम इतने प्याज का करोगी क्या? इतने प्याज देखकर सोच रही हूँ कि प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। वैसे भी आपसे घर के हालात क्या छुपे हैं। जानता हूँ थोड़ी सी उम्र में ही बहुत ही दुख उठाने पड़ रहे हैं तुमको। कोई बात नहीं, तुम जितनी चाहे ले जाओ, मैं पैसे नहीं लूंगा। तुम घर जाओ, मैं 2 बोरे प्याज तुम्हारे घर ही भिजवा देता हूँ। सुनी
सुनीता खुश हो गई। वह घर आई और सुनीता को 2 बोरे प्याज मिलने की बात बताई। संभल कर रहना बहू, जमाना बहुत खराब है। आजकल यूं ही किसी की मदद कोई नहीं करता। हाँ। काजल को सुनीता की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोली, माँ जी, हर एक इंसान गलत नहीं होता और जो मुसीबत के समय हमारी मदद करे वह तो भगवान है। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और प्याज काटने छीलने लगी। बहू, इतने सारे प्याज क्यों काटने छीलने लग गई? तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, मैं प्याज के पराठे बनाकर बेचूंगी, इसीलिए तो सुलेमान भाई ने इतने सारे प्याज दिए हैं। क्या तुम प्याज के पराठे बनाकर बेचोगी? इसके लिए तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर की हवा लगते ही न जाने कितने घर बिगड़ रहे हैं। माँ जी, आपकी सोच का मैं क्या करूं? ठीक है, नहीं करती, लेकिन ये तो बताइए, घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आपके बेटे के 2 साल की कमाई से आखिर कब तक घर चलाऊंगी? जानती हो, आपके दवाई लाने के लिए मुझे अपनी पायल बेचनी पड़ी। काजल की बात सुनकर और उसके पैरों में एक पायल देखकर सुनीता का मन भर आया और उसे अपनी गलती का एहसास हो आया। तुमने मेरी दवाई के लिए ये अपनी पायल बेच दी। हाय बहू, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारा जो मन करे वो करो। मैं तुम्हें अब कभी कुछ नहीं बोलूंगी। हाय, मैं अपने हीरे जैसी बहू को कैसे नहीं पहचान पाई। हाय। सुनीता की बात सुनकर काजल की आंखें भर आई, लेकिन यह समय कमजोर होने का नहीं था। उसने जल्दी से सामान तैयार किया और काजल की सास भी उसकी मदद की। काजल ने किराए पे एक ठेला लिया और ठेले पे सामान लगाकर बाजार में चली गई और गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाए और आवाज लगाने लगी, आइए आइए, प्याज के पराठे खाइए, कीमत है कम और पौष्टिक है हरदम। प्याज के बनाए हुए पराठे की खुशबू ग्राहकों को ठेले तक आने से रोक नहीं पाई। अरे भाई, इतने लाजवाब प्याज के पराठे मैंने आज पहली बार खाई है। मैं तो खुद भी खाऊंगा और ग्राहकों को भी लेकर आऊंगा और अपने घर के लिए भी पैक करवा के ले जाऊंगा। बहन, तुमने तो आज मन खुश कर दिया। उस दिन सुनीता ने आधे बोरे प्याज के पराठे बनाकर बेच दिए। उसने शाम में जब पैसे देखे तो वह खुश हो गई और बोली, अरे परमात्मा, 1500। बस ऐसे ही मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। उसने दूसरे दिन भी आधे बोरे के प्याज के पराठे फिर बनाए और उस दिन भी सारा प्याज का पराठा बिक गया। अब काजल के दिन दुगनी और रात चौगनी हो गई। अब काजल बहुत अमीर हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसकी सास ने समझाकर उसकी शादी करवा दी। लेकिन उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा और अपने सास को साथ में लेकर रहने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।